खूबसूरत दिन 18 जनवरी सदैव स्मरणीय रहेगा जैसा हमारा पिछला कार्यक्रम रहा। तो हमारे संस्था के जितने भी साथी यहाँ पहुँच चुके हैं उन सब से मेरा आग्रह है कि हम सभागार में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान सुरेश जी सिंधी सर, आदरणीय पुखराज जी पहाड़िया साहिब विराजमान है और बस कुछ ही देर में हम अपने इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो एक बार आप सब से आग्रह है कि हम अपने मित्रगणों को और कलाकारों को और साथियों को जो बाहर हैं उन्हें अंदर की ओर बुला लें और स्थान ग्रहण करवाएं। डीएसओ सर ब्यावर, अतुल जी पाटनी सर, मधु जी पाटनी जी और दीपक जी भ्रमर साहब से मेरा आग्रह। वीणा झंकृत सब सजे, कुमकुम रोली अक्षत चंदन, तव आराधन शतशीश झुके। आज हमारे प्रांगण में इन सब अतिथियों का पधारना हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है और आशीर्वाद का भी। मैं सर्वप्रथम हमारे फाउंडर एडमिन सर श्रीमान नीरज जी जैन साहिब से आग्रह करती हूँ आप पधारे और आदरणीय सुरेश जी सिंधी साहिब का स्वागत और सम्मान कर हम सभी का स्नेह अंकित करें। श्रीमान माननीय का माल्यार्पण कर आपको राजस्थान की परंपराओं का सिरमौर साफा पहनाकर पगड़ी पहनाकर स्वागत और सम्मान करें। आदरणीय नीरज जी जैन साहिब।
हमारे बीच आदरणीय महेश जी लौंगानी साहिब है, हमारी संस्था के सदस्य। मैं आपसे आग्रह करती हूँ श्रीमान, आप पधारे और आदरणीय पुखराज जी पहाड़िया साहिब का स्वागत और सम्मान कर स्नेह अंकित करें श्रीमान श्री महेश जी लौंगानी साहब। और तालियों की गड़गड़ाहट सदन में बनी रहे। मैं आदरणीय महेश जी सोनी साहिब से आग्रह करती हूँ, सर आप मंच पर पधारे और हमारे बीच ब्यावर से डीएसओ सर हमारे बीच है, अब्दुल सादिक सर माननीय का स्वागत और सम्मान करें। और तालियों की गड़गड़ाहट हम पहले माल्यार्पण से स्वागत कर रहे हैं, फिर राजस्थान की परंपराओं का एक दस्तूर है, उन्हें पगड़ी पहनाकर स्नेह के आंचल से हम अभिभूत करते हैं, तो वह रस्म भी यहाँ पर है। महेश जी सोनी साहिब के द्वारा डीएसओ सर का। मैं आदरणीय विनोद जी काला साहिब को आग्रह करती हूँ, आदरणीय श्रीमान दीपक जी ब्रह्मण साहिब अजमेर पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष आज हमारे बीच है और हमारे काफी सीनियर जो अजमेर की प्रत्येक गतिविधि के साथ आप जुड़ते हैं, तो विनोद काला जी से आग्रह। मैं आनंद मुकेश सर से भी आग्रह करती हूँ, सर आप मंच पर पधारे और हमारे बीच आदरणीय लॉयर श्री अतुल जी पाटनी साहिब यहाँ पर है, आपका स्वागत और सम्मान कर स्नेह अंकित करें। मनस्वी जी हमारे बीच में है और मैं मनस्वी जी से आग्रह करती हूँ, आदरणीय मधु दीदी का स्वागत और सम्मान। साफा पहना सकते हैं क्योंकि यह एक आत्मिक भाव है और कहते हैं कि राजस्थान की परंपराओं का सबसे बड़ा जो हमारे आन बान और शान सबके साथ जुड़ता है वही है यह सम्मान। तो समवेत स्वर में समस्त अतिथि वृंद का स्वागत। नीरज भैया आप आगे आ जाएं, मनस्वी जी फोटोग्राफ में सभी लौंगानी साहब भी मंच जो भी मंच पे हैं प्लीज इस ग्रुप फोटो से जुड़े। आइए प्रमोद भैया प्लीज आइए। अतिथि देवो भव की परिकल्पना को साकार करता हमारा यह मंच और तालियों की गड़गड़ाहट से, और रेणुका जी का भी मैं शब्दों के माध्यम से स्वागत करती हूँ। हमारे अजमेर के ये सब रेणुका जी आप आगे पधारे और स्थान ग्रहण करें मैम प्लीज। लेकिन ये परिवार हमेशा से इतना विशालकाय नहीं था। इस परिवार की शुरुआत की थी इस गोलू मोलू से दिखने वाले क्यूट से बच्चे ने, जो अब जाना जाता है डीएसओ सेकंड श्री नीरज जैन के नाम से। नीरज जी को रसद खाद्य विभाग में अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 4 बार जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। अनगिनत क्षमताओं, गुणों और कला की खान नीरज जैन ने इस म्यूजिकल ग्रुप की शुरुआत उस समय की जब कोरोना काल चल रहा था और 25 मार्च 2022 में लॉकडाउन लगा। उस समय सभी लोग घर में वर्क फ्रॉम होम करते हुए अपना टाइम बिता रहे थे। कई लोग टाइम पास करने के लिए अपनी हॉबीज को तलाशने लगे। कुछ लोग यूट्यूब से देखकर नई नई रेसिपी बनाना सीखते और अपनी कुकिंग की कला को आजमाते। कुछ फोन पे ऑनलाइन हाउसी गेम या अंताक्षरी खेलने लगे। इसी कड़ी में नींव पड़ी इस सुरीले स्मार्ट सिंगर्स ग्रुप की, जिसमें सबने घर बैठे गाने गा गाकर ग्रुप में वीडियो भेजने शुरू किए। ग्रुप में कभी शायरियों का दौर चलता तो कभी अंताक्षरी का। ऐसे में एक दिन ग्रुप का पहला ऐतिहासिक कार्यक्रम एडमिन नीरज जैन जी के घर में कुछ एक मेंबर्स की मौजूदगी में संपन्न किया गया। शंखनाद करके कार्यक्रम का आगाज एडमिन नीरज जी जैन के द्वारा किया गया। सुरीले स्मार्ट सिंगर्स के पहले ऐतिहासिक फंक्शन में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ।
मेरे ही घर, और इसके लिए मैं सर को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला। शुरुआत में ग्रुप में किसी का भी जन्मदिन हो, संगीत की महफिल सज उठती और सभी सदस्य मिलकर जन्मदिन, परिणय दिवस आदि मनाने लगे। धीरे धीरे समय समय पर अच्छी होटल्स में म्यूजिकल कार्यक्रम किए जाने लगे। पहले फोन से कराओके ट्रैक पर गाना गाया जाता था, फिर फोन का स्थान टैबलेट ने, टैबलेट का स्थान लैपटॉप ने और अब बड़ी एलईडी स्क्रीन ने वो स्थान ले लिया। ग्रुप में सिंगिंग के अलावा नृत्य और एक्टिंग को भी स्थान दिया गया, जिसमें नृत्य में पारंगत श्री नीरज जी जैन की धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति जैन ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से 4 चांद लगाए। सन 2023 में श्रीमती अर्चना को ग्रुप का कैशियर नियुक्त किया गया। अब सुरीले स्मार्ट सिंगर ग्रुप अजमेर शहर में तेजी से अपनी छाप छोड़ रहा था, जिसमें 8 नवंबर 2022 में एक दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम के दौरान मनस्वी सक्सेना ने ग्रुप ज्वाइन किया और अपनी विलक्षण प्रतिभाओं के चलते 13 जुलाई 2026 को उनके मकान के मुहूर्त पे मनस्वी को ग्रुप कोऑर्डिनेटर बनाया गया। अब टीम वर्क से ग्रुप के कार्यक्रम प्रतिमाह किए जाने लगे। सदस्यगण अपना जन्मदिन व अन्य खास दिनों में ग्रुप के साथ इवेंट करके मनाने लगे। साल में 1-2 बार पिकनिक, वाटर पार्क इत्यादि व्यवस्थाएं भी की जाने लगी। और फिर हमारे साथ जुड़े श्री महेश लोंगानी जी, जिन्होंने तकनीकी भार का बीड़ा अपने सर पर उठाया तथा अजमेर शहर में अपना एक सिंगिंग स्टूडियो मेलोडी सिंगर्स के नाम से खोला। मेलोडी सिंगर्स जो आज संगीत के अभ्यास का एक बड़ा केंद्र बन गया है, ये महेश जी लोंगानी जी की ही देन है। फिर हमारे साथ जुड़े सरस्वती आभूषण भंडार के मालिक श्री राजेंद्र जी सोनी, जो एक फेमस यूट्यूबर तो है ही, साथ में एक जिंदा दिल इंसान भी है और एक बेहतरीन डांसर भी है। हमारे ग्रुप के लोग इन्हें माइकल जैक्सन के नाम से पहचानते हैं और ये कहते हैं कि ये जनरेटर की आवाज पर भी बहुत शानदार डांस कर लेते हैं। राजेंद्र जी सोनी ने निस्वार्थ भाव से हर कार्यक्रम की फुल रिकॉर्डिंग और लाइव कवरेज करना स्टार्ट किया। आज वो भी इस ग्रुप का एक अभिन्न हिस्सा है। आज के समय में जहां लोग जॉइंट फैमिली में रहना पसंद तक नहीं करते हैं, वहीं आज सुरीले स्मार्ट सिंगर्स इतना बड़ा परिवार होते हुए भी सारे त्योहार, चाहे नवरात्रे हो या गरबा, करवा चौथ हो या संक्रांति, दिवाली हो या होली, सब साथ में मिलकर बड़े प्यार से मनाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। जी हाँ, यही है हमारा छोटा सा, ना छोटा सा क्यों भाई, बड़ा सा भरा पूरा परिवार। थैंक यू। और ये आवाज मनस्वी जी की जो बिल्कुल मेरे पास बैठी है और उनकी हाव भाव अभिव्यक्ति के वो क्षण में महसूस कर पा रही थी, जब उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कहाँ पे कुछ गलत भी कहा हो तो धीरे से कहा नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा आने वाला है। सो वी होप फॉर द बेस्ट। और एक बार जोरदार तालियां हमारे इस प्रेजेंटेशन के लिए। ये सौभाग्य का पल है सब कि आज आप हमारे बीच पधारे। मैं
आदरणीय डीएसपी सर श्रीमान श्री वशिष्ठ सर का स्वागत और सम्मान करती हूँ। साथ ही आग्रह करती हूँ हरीश जी मसंद सर से कि सर आप आगे पधारें और माननीय का माल्यार्पण कर स्वागत और सम्मान करें। आइए आयुष जी, आप भी आइए। आयुष सर प्लीज मंच पर पधारें। और चूंकि मैम भी पधारी है तो प्रीति जी से, प्रीति भाभी मेरा आपसे आग्रह है क्योंकि आदरणीय मैम भी साथ पधारे हैं। तो देखिए जहाँ युगल हो जाते हैं और दंपति होते हैं तो वो फिर काम और बहुत सुंदर होता है। और जब परिजन की बात हुई, परिवार की बात है और 41 हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, तो वहां पर जो फैमिली के साथ आप पधारे यह भी अपने आप में अत्यंत सुंदर पल। और विश्नोई भैया, वो विश्नोई ब्रदर्स मैं कह सकती हूँ, आप दोनों के लिए प्रणाम करती हूँ भैया आपको। कमल भैया और मनोज भैया का आगमन, शब्दों से मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्लीज विराजे बेटा, आप इधर से स्टार्ट करेंगे। तालियां बजती रहनी चाहिए प्लीज। मैं आयुष जी के लिए बताना चाहता हूँ, ये पहले मेरे डिपार्टमेंट में जूनियर हुआ करते थे, इंस्पेक्टर थे, और बाद में इन्होंने वापस आरएस का एग्जाम दिया, उसमें ये डीएसपी बने। और इनकी अर्धांगिनी अंकिता जी, ये अभी इंस्पेक्टर हैं और बच्चों भी साथ दे रहे हैं इनका। और ये छोटा सा राजकुमार देखिए आप, वो मेवाड़ी पगड़ी पहनी है, आप देखिए वो पूरी पगड़ी का जो गेस्चर और लुक आ रहा है सर। धन्यवाद सर। और कार्यक्रम की श्रृंखला को, आतिथ्य सत्कार की इस बेला को हम विराम दे रहे हैं क्योंकि हमारे अतिथि वृंद अभी और भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने वाले हैं। मैं आग्रह करती हूँ हमारे ग्रुप एडमिन, जिनके बारे में अभी इस एलईडी स्क्रीन पर भी आपने सुना, देखा और साथ में है आदरणीय नीरज जैन सर, मैं आपसे आग्रह करूंगी श्रीमान आप पधारें और स्वागत करें शब्दों से और साथ ही परिचय आज के कार्यक्रम का। सभी को नमस्कार। बहुत खुशी है मुझे, हम एक सोच लेके चल रहे थे, मैं, मनस्वी जी, प्रीति जी, अर्चना जी और हमारी सारी टीम, कि हम हमारे म्यूजिकल ग्रुप को अजमेर लेवल तक लेकर जाएं ताकि हमारी प्रतिभा को लोग पहचान दे सकें, हम संगीत के क्षेत्र में नाम बना सकें। और धीरे धीरे हम उस ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे ग्रुप के कुछ साथियों का नाम अजमेर में संगीत जगत में बहुत सम्मान से लिया जाता है। ये हमारी उपलब्धि है पिछले 6 साल की। और इस ग्रुप का ये 6वां साल है और हमने ये सोचा हुआ है कि हम हर साल इसी लगभग बसंत के मौसम में एक कार्यक्रम जरूर करेंगे। और मैं नीरज जैन एडमिन, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, और कितना अच्छा होगा ये आप लोग डिसाइड करेंगे। आप लोगों की उपस्थिति हमारा मनोबल बढ़ाती है, तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू। कहने को तो ये दोनों मिस्टर एंड मिसेज हैं, पर ये यहाँ पर देखिए आर्टिस्ट अलग अलग है, तो आप इनकी पहचान मिस्टर एंड मिसेज में ना करें, इन्हें आर्टिस्ट की नजर से देखें और मार्क्स भी उसी अकॉर्डिंग दें। भारतेंदु जी रेलवेज में कार्य कर रहे हैं और आप अभी एक उभरते हुए कलाकार हैं। मैं उभरते शब्द पे देखिए, जब भी मैं बोलूं तो आप प्लीज मान लीजिएगा कि कोविड से लेके अभी तक में उभरते का अर्थ उभार और आना है। तो आप उभरते हुए कलाकार हैं और सौम्य मुस्कान दोनों रखते हैं, शालू जी भी और भारतेंदु जी भी। तो ये प्रथम प्रस्तुति हमारे कार्यक्रम की। हेलो।
तुझसे मुझे ये कहना है, कहना है, बस तुझसे मुझे ये कहना है, मुझे नहीं रहना है। चल प्यार करेगी, हाजी हाजी मेरे साथ चलेगी, हाजी हाजी आँखों से काजल ले जाएंगे, जुल्फों के बादल ले जाएंगे, अरे हम आए हैं दूर से वापस ना जाएंगे, हम अपनी सजनियाँ ले जाएंगे, अरे हम अपनी दुल्हनियाँ ले जाएंगे, हम अपनी सजनियाँ ले जाएंगे, अरे हम अपनी दुल्हनियाँ ले जाएंगे। सब प्यार करेगी, हाजी हाजी मेरे साथ चलेगी, हाजी हाजी अरे तू आकर या ना कर तेरी मर्जी छोड़ ले, हम तुझको उठाकर ले जाएंगे, अरे गोली में बिठाकर ले जाएंगे, नहीं चुप जाएंगे, संग तेरे नहीं हम जाएंगे। हम अपनी सजनियाँ ले जाएंगे, हम अपनी दुल्हनियाँ ले जाएंगे, हम अपनी सजनियाँ ले जाएंगे, अरे हम अपनी दुल्हनियाँ ले जाएंगे। थैंक यू। ये तो ले गए भी सजनिया को अपने साथ। बाय गॉड, लास्ट में तो हाजी करना ही पड़ा उनको। चाहे वहाँ कितना भी समय आपको देना हो, पर रमेश भैया की उपस्थिति हमेशा रहती है, और वो यही स्नेहित व्यवहार है जो एक दूसरे से आपको। और देखिए, वो एक पगड़ी तो ऑलरेडी एक कार्यक्रम से पहनकर ही आ रहे हैं। अब ये जनवरी का महीना होता भी बिल्कुल ऐसा है कि रमेश भैया प्रणाम। कुछ कहना चाहिए मेरा रमेश भैया से आग्रह है। आज इस बहुत सुरीली संध्या में आप सब संगीत प्रेमियों के बीच में आने का अवसर मिला। मैं कह सकता हूं कि संगीत एक वो कला है, एक वो विषय है जो कहीं न कहीं आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। क्योंकि आज की इस बहुत भागदौड़ वाली जिंदगी में यदि मन में सुकून कहीं और शांति कहीं मिलती है तो वो मिलती है व्यक्ति को, मनुष्य को अपनी हॉबी से, कि उसका पसंदीदा क्षेत्र कौन सा है। बाकी तो आजकल की जिंदगी हम सब जानते हैं, इस आपाधापी में, दौड़ भाग की जिंदगी में हर आदमी कहीं ना कहीं अपना जो एक लक्ष्य है उसको लेकर के ही दिन भर दौड़ता था, उम्र भर दौड़ता था। लेकिन मैं कई कलाकार यहाँ बैठे हैं जिनको मैं जानता हूं। नीरज भैया तो खैर हमारे हैं ही, जो बहुत अच्छा गाते भी हैं। आदरणीय हमारे बीच में सुरेश जी बैठे हैं, आप भी बहुत बड़े संगीत प्रेमी हैं। और भी बहुत अच्छे कलाकार जिनको मैं कई बार फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनता हूं,
हमारी बहनें आदरणीय वैसा बता रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। इन सबको सुन सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि सोशल मीडिया को देखने का भी इतना समय नहीं मिलता, लेकिन रात में जब कभी देखता हूँ और जब भी कभी इस प्रकार के कार्यक्रम कहीं होते हैं तो जरूर सुनने का मन भी करता है, मौका भी मिलता है। तो निश्चित रूप से मैं ऐसे आप सभी जो संगीत प्रेमी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ कि कहीं न कहीं इस समाज के अंदर एक इस संगीत के माध्यम से आप न केवल अपने मन की शांति को खोजते हैं, बल्कि समाज को भी उन सब गीतों से परिचित कराते हैं, रूबरू कराते हैं, जो गीत कहीं न कहीं कालांतर में मैं कह सकता हूं कि हम सब ने गुनगुनाए हैं। पूरे इस देश के लोगों में कहीं न कहीं संगीत को लेकर के हर किसी उम्र में एक जरूर जज्बा होता है। कुछ ये होता है कि संगीत को लेकर के, गाने को लेकर के कुछ अपने मन में गुनगुनाते हैं, कुछ हम जैसे लोग बाथरूम में नहाते समय गुनगुनाते हैं, और आप जैसे लोग जो मंच पर आने की हिम्मत करते हैं, उन सबको मैं बहुत नमन करता हूं कि आप सबके माध्यम से ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है। और मैं विशेष धन्यवाद दूंगा आपके इस पूरी संस्था को, इस संस्था की टीम को, सम्माननीय हमारे नीरज जी साहब को, मेरे बड़े भाई हैं और मेरा परिचय आप एक अधिकारी हैं, ये परिचय बाद में है। उससे पहले से मैं यूँ कहिए कि छोटे भाई की तरह उन्होंने सदैव रखा और समय समय पर मार्गदर्शन भी किया। तो ऐसे नीरज भाई का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने आज आप सबके बीच में आने का मौका दिया। और बहुत से अधिकांश लोग सबको मैं जानता हूँ, सुन भी चुका हूँ, क्योंकि मेरी भी हॉबी है संगीत, इसलिए मैं इन सबको भी सुन चुका हूँ। लेकिन अब क्या इतना व्यस्त जिंदगी हो गई कि एक कार्यक्रम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो बस कभी ऐसी संगीत संध्या जब होती है हमारे राज्य में साहब तो मैं निश्चित रूप से आप सबको बहुत साधुवाद देता हूँ, आपकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि आप सब लोग कुछ अच्छा सुनने के लिए आए हैं और बहुत से अच्छे कलाकार इस मंच पर प्रस्तुत देंगे। आप सब ने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद रमेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं विनोद जी काला सर से आग्रह करती हूँ, सर आप पधारें और सर का स्वागत और सम्मान करें। और बात खाली नहीं जाएगी, क्योंकि रमेश भैया ने एक बड़ी सुंदर लाइन कही थी अभी कि संगीत बहुत बड़ी कला है, और वाकई संगीत पैगंबरों की वह कला है जो मन की सभी अशांतियों को शांत करके अपने को कहीं सुकून देती है, तसल्ली देती है और एक विश्वास देती है कि कहीं कुछ भी जब साथ नहीं तो मन के तार, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग हो, चाहे ईश्वर की स्तुति का कोई भजन हो या कोई आरती भी हो, उस सब में कहीं ना कहीं संगीत का समावेश रहता है।
और शमशाद जी और आशा भोसले की तो उम्मीद थी, पर साथ में
9:30 बजे तक का तो इंतजार यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इतना तो अपन बजा ही लेंगे। उसके बाद ये फिर इंतजार ना करते रहे, तीसरे सेशन में ये गीत नहीं आना चाहिए।
करूं, सजदा करूं, जैसे कहो वैसे जाऊं। मेरी जान, जाने सारा जान। थैंक यू। मेरी एक प्रस्तुति आप सबके नजर एक रास्ता है जिंदगी जो तुम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो तुम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो हम गए तो कुछ नहीं। इस
नाजुका है जिंदगी, जो थम गए तो टूट गई। Thank you very much. बेहतरीन प्रस्तुति के बाद आपको एक बार लेकर चल रहे हैं एक और युगल की प्रस्तुति। तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। क्या खूब आगे है तेरी, इनमें जिंदगानी है मेरी। जी लगे हम देख देख के इनको, क्या खूब आगे है तेरी। तू ही तू भावों में, तू ही तू भावों में है न दूजा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। सुंदरता तूने वो पाई, नाज़ा है तुम पर खुदाई। नाज़ नहीं अपने पर फिर भी तुझको, सुंदरता तूने वो पाई। दिल का हंसी तेरे जैसा, दिल का हंसी तेरे जैसा ना देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई।
बात आ गई। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। आंखों में यारों का दिल खो जाता है।
न पूछो सनम आपका मुस्कुराना गजब ढा गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका मुस्कुराना गजब ढा गया एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी उस पे मेरा तराना गजब ढा गया एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी उस पे मेरा तराना गजब ढा गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम अब तो लहराया मस्ती भरी छाँवों में अब तो लहराया मस्ती भरी छाँवों में बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं आज मौसम सुहाना गजब ढा गया मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं आज मौसम सुहाना गजब ढा गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ हर नजर उठ रही है तुम्हारी तरफ और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ और तुम्हारी नजर है हमारी तरफ आँख खाना तुम्हारा हमारी तरफ आँख खाना तुम्हारा तो फिर ठीक था आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया आँख उठाना तुम्हारा तो फिर ठीक था आँख उठाकर झुकाना गजब ढा गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ मस्त आँखों का जादू मस्त आँखों का जादू मस्त आँखों का जादू जो शामिल हुआ मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ मेरा गाना भी सुनने के काबिल हुआ जिसको देखो वही आज बेहोश है जिसको देखो वही आज बेहोश है आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया जिसको देखो वही आज बेहोश है आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी उस पे मेरा तराना गजब ढा गया हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम थैंक यू जिसको देखो आज यहाँ पे होश है
ये वाली पंक्ति आप सबके लिए होती है और आपका जो यहाँ का अंदाज है वो शानदार। एक बार